तो दोस्तों स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज 16 मार्च है और 5 राज्यों में चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होंगे और ये जो चरण हैं ये 23 अप्रैल और 29 अप्रैल के होंगे। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि असम, केरल और पुडुचेरी में केवल एक चरण में चुनाव होंगे। ये चुनाव 9 अप्रैल को करवाए जाएंगे। तमिलनाडु में जो चुनाव हैं ये 23 अप्रैल को ही करवाए जाएंगे। तो तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में चुनाव केवल एक एक चरण में। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होंगे। सीटों की संख्या याद रखना, फॉर योर एग्ज़ाम, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक 294 सीटें हैं, तमिलनाडु में 234 सीटें हैं, असम में 126, केरल में 140 और पुडुचेरी में केवल 30 सीटें हैं। तो ये ज़रूर आप याद रखिएगा, फॉर योर एग्ज़ाम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेटा। और सबका परिणाम जो है ये 4 मई को डिक्लेयर किया जाएगा। ऐलान से नतीजों तक 50 दिन की चुनाव प्रक्रिया रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भर्ती के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं HEO के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर। इसके पहले ये विज्ञापन 2005 में आया था और अब 2025 में आया था। 20 साल के बाद ये विज्ञापन जारी किया गया, लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेट अभी तक इसका जो सिलेबस है ये जारी नहीं किया गया है। और बिना सिलेबस के ही बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं और भी कोचिंग संस्थाएं हैं जो कि पढ़ा रही हैं। वो बेस है अब से 20 साल पहले का जो क्वेश्चन पेपर है। हालांकि क्वेश्चन पेपर मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिया था, ये 2005 का क्वेश्चन पेपर है, तो उसको जाके एक बार आप लोग देख लीजिए अगर आपने इस भर्ती का फॉर्म भरा है तो। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भर्ती, एक सीट पर 565 उम्मीदवार हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम छोड़ देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि वो एलिजिबल तो हैं लेकिन तैयारी नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों से मिल चुका हूँ। 221 रिक्त पदों के लिए 1,24,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हुए हैं। आपको पता होगा कि ये जो फॉर्म भरे गए थे तो ये जनवरी में फॉर्म भरे गए थे, मतलब 22 दिसंबर से लेकर 22 जनवरी तक ये आवेदन लिए गए थे और कुल मिला के 1,24,806 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। यानी कि एक पद पर करीब 565 उम्मीदवार दावेदारी कर रहे हैं। यह जानकारी RTI के माध्यम से मिली है। भर्ती में शामिल अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र या अन्य सामाजिक विज्ञान विषय में, जैसे कि आपका हो गया समाजशास्त्र हो गया, मानव विज्ञान हो गया, मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र जैसे विषयों में अगर कोई PG है देन ही आर एलिजिबल, देन सी आर एलिजिबल। एंड इसके अलावा अधिमानी अर्हताओं के प्रसार कार्य का अनुभव, ये सब अधिमानी अर्हताएँ हैं, वेटेज मिलेगा इसका। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण, प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 साल की सेवा की हो या फिर NCC का B सर्टिफिकेट हो तो फिलहाल दोस्तों इसकी एग्ज़ाम डेट तो आ चुकी है। 4 अक्टूबर को इसकी प्री की परीक्षा करवाई जाएगी, लेकिन अभी तक इसका जो पाठ्यक्रम है ये जारी नहीं हुआ है, तो अभ्यर्थी अभी भी असमंजस में है। एक बात तो तय है कि GS तो पूछा ही पूछा जाएगा, प्लस जो हेल्थ एजुकेशन है उससे भी सवाल आएंगे और इसी बेस पर फिलहाल तो बहुत सारे बच्चे अपनी पढ़ाई स्टार्ट भी कर दिए हैं। मार्केट में किताबें भी आ गई हैं, लेकिन अभी तक सिलेबस नहीं आया है। तो आयोग से मैं दरख्वास्त करूंगा कि कम से कम इसका सिलेबस आप लोग जारी कर दीजिए। और ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आपने अगर परीक्षा कराने का निर्णय ले लिया है तो सिलेबस तय करना ये कौन सी बड़ी बात है भाई साहब, आप बिल्कुल जारी कर दीजिए तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती से उच्चीकृत विद्यालय हुए बाहर, तो ये एक बड़ी खबर है और यहाँ से वैकेंसी भी क्रिएट होने वाली है, तो ये और भी अच्छी खबर है। दिस इज़ द गुड न्यूज़ फॉर B.Ed। जो लोग B.Ed किए हुए हैं उनके लिए यह एक अच्छी खबर है, क्योंकि फिलहाल जो एडेड जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक जूनियर हाई स्कूल भर्ती में जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, यहाँ पर आपको याद होगा कि लगभग 1800 पदों पर एक विज्ञापन 2021 में आया था एडेड जूनियर वाला। ठीक है, और यहाँ पर अंततः जो है लगभग 1500 पदों पर भर्ती करने की बात कही गई थी, लेकिन उससे भी कम पदों पर भर्ती हुई है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि अब जो उच्चीकृत हो चुके हैं, मतलब
अभी तक ये विद्यालय जो कक्षा 6 से 8 तक चल रहे थे, अगर अभी ये कक्षा 6 से 10 तक या कक्षा 6 से 12 तक हो गए हैं तो इनको अब अलग किया जाएगा और इनके लिए जो वैकेंसी होगी वो अलग से क्रिएट की जाएगी। और डेफिनेटली क्योंकि ये जो भर्ती है ये कक्षा 6 से स्टार्ट हो रही है तो इसमें बीएड वालों को तो मौका पक्का मिलना है। तो जो बीएड वाले हैं उनके लिए एक अवसर इसे आप मान सकते हैं। हालांकि विद्यालयवार खाली पदों का विवरण वेबसाइट पर जारी हो चुका है। बता दें कि 2020-21 से चल रही इस भर्ती में हाई कोर्ट के निर्देश पर खाली पदों को भरने की प्रक्रिया बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से की जा रही है। काफ़ी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो अब यहाँ पर देखो अच्छी बात यह है कि अपर शिक्षा निदेशक की ओर से उपलब्ध कराई गई जो सूची है तो सूचना के क्रम में उच्चीकृत विद्यालय को अलग करते हुए विद्यालयवार खाली पदों पर चयन प्रक्रिया की जाएगी। तो अभी जो मतलब चले गए हैं ऊपर जहाँ पर कक्षा 6 से 8 तक के लिए पढ़ाई होती थी, अगर वो कक्षा 6 से 10 तक मतलब यहाँ पर जो भर्ती होगी टीजीटी के माध्यम से होगी, यहाँ पर जो भर्ती होगी वो पीजीटी के माध्यम से होगी। ठीक है, जो 11-12 की भर्ती होगी वो पीजीटी के माध्यम से होगी, 9-10 की भर्ती टीजीटी के माध्यम से होगी। तो अब ऐसे जो कॉलेज हैं उनको अलग किया जा रहा है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अब जो ये वैकेंसी आई थी एडेड जूनियर वाली, उनकी जो पोस्टिंग होगी, जो पोस्टिंग चल रही है, उनकी पोस्टिंग उन्हीं विद्यालयों में होगी जो केवल कक्षा 6 से 8 तक ही हैं। बाकी जो हैं वो अब पद जो हैं वो भरे जाएंगे एक नई विज्ञप्ति से। मतलब आप कंसिडर ये कर सकते हैं कि क्या इसके लिए नया विज्ञापन जारी होगा। हाँ दोस्तों, इसके लिए नया विज्ञापन जारी होगा। क्या कक्षा 6, 7, 8 एडेड जूनियर के लिए भी एक नया विज्ञापन जारी किया जाएगा? तो मैं आपको क्लियर बताऊंगा और थोड़ा निराश भी करूंगा कि इस साल तो इसकी कोई भी वैकेंसी आने की संभावना नहीं है एडेड जूनियर में। हाँ, इतना तय है कि टीजीटी प्लस पीजीटी में आपके पास एक अवसर और मिलने वाला है। 2022 वाली परीक्षा तो होगी ही होगी, 3-4 जून को और 9-10 मई को परीक्षा करवाई जाएगी। उसके बाद एक विज्ञापन आपको और मिलेगा। और दोस्तों फिलहाल दरोगा भर्ती के लिए मैंने आप लोगों से कहा था ना कि लगभग 15 लाख या यूं कहिए कि लगभग 16 लाख के आसपास राउंड फिगर करते हैं, तो 16 लाख के आसपास जो है फॉर्म भरे गए थे, आवेदन हुए थे। और अब आप देख रहे हैं राउंड फिगर में लगभग 11 लाख ही अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल हुए हैं। मतलब 5 लाख का डिफरेंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। यही होता है, आपने देखा होगा कि पीसीएस के फॉर्म में लगभग 6 लाख के आसपास आवेदन आते हैं, 7 लाख भी हो जाते हैं, लेकिन परीक्षा में 3 से 4 लाख के बीच में ये अभ्यर्थी रहते हैं। तो फॉर्म भरने वालों की संख्या ऑलवेज ज़्यादा रहती है और धीरे धीरे जब परीक्षा करीब आती है तो बस वही चीज़ कि नेक्स्ट टाइम देंगे और एग्ज़ाम को लोग ड्रॉप कर देते हैं। तो फॉर्म तो भर ही जाता है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर बात करें तो दरोगा भर्ती पुलिस जो परीक्षा थी ये शनिवार रविवार को संपन्न हुई है और परीक्षा जो है पूरी शुचिता के साथ संपन्न हुई। परीक्षा पास कराने का दावा कर 22 लाख रुपए तक की डिमांड, तो मतलब कुछ ऐसे लोग फिर भी पकड़े गए हैं। सालभर समेत 7 लोग गिरफ्तार भी हुए। मानेंगे नहीं, ये मानेंगे नहीं, ये सब वही है ना जिसको मतलब क्या कहूँ मैं, आप तो समझ रहे होंगे। और इसमें एक प्रश्न पर यहाँ पर विवाद भी खड़ा हो गया है। अब मैं आप लोगों से ये कहूँगा, पंडित का मतलब क्या होता है? देखो इसका सही अर्थ निकालो। पंडित का मतलब होता है ज्ञानी, ठीक है, इसका मतलब ही होता है ज्ञानी। अब यहाँ पर अगर शब्द विलोम की तरह कोई प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो उस पर इतना हल्ला मचाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पे जो हल्ला मचा हुआ है, एनीवे उसके बारे में मैं क्या ही कह सकता हूँ। लेकिन फिलहाल इसका बहुत ज़बरदस्त विरोध हो रहा है क्योंकि एक प्रश्न पूछा गया था और फिलहाल उस पर जो है सोशल मीडिया में बहुत अधिक जो है मतलब तरीके के जो है कमेंट आ रहे हैं। सबकी अपनी अपनी सोच होती है। प्रश्न था कि मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्रश्न पूछा गया था कि अवसर के लिए बदल जाने वाले के लिए एक शब्द लिखिए। तो अवसर के लिए बदल जाने वाला मतलब अवसरवादी होगा। इसमें विकल्प के तौर पर पंडित, अवसरवादी, निष्कपट और सदाचारी दिए गए थे। तो यहाँ पर अवसरवादी तो सबको पता था। बाकी जो हैं पंडित, आप जानते हैं इसका मतलब ज्ञानी होता है, ये कोई जात ही नहीं होती। पंडित का मतलब नहीं होता कि ये भैया गणित के पंडित हैं, ये अर्थशास्त्र के पंडित हैं, मतलब विषय का ज्ञानी। ये बहुत कॉमन सा शब्द है जो कि ज्ञानवान व्यक्ति लिए प्रयोग में लाया जाता है। यहाँ पर निष्कपट भी तो बात की गई है, मतलब जिसके अंदर कोई कपट ना हो, सदाचारी। तो फिलहाल यहाँ पर हल्ला तो मचा। अब देखते हैं इसका क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर जांच भी अब होगी और हो सकता है कि मतलब जो कंपनी इस प्रश्न को सेट की है वो भी जो है जा सकती है, उसको भी बैन किया जा सकता है। एनीवे, अपनी सोचने की सबकी अलग अलग बात होती है। यहाँ पर मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुँचाने का नहीं है। अगर किसी को ठेस पहुँच रही है तो आई एम सॉरी, लेकिन सही संदर्भों में बातों को उठाना चाहिए था। एनीवे दोस्तों, बात करें तो यूपी बोर्ड के सचिव ने सभी केंद्रों के उप नियंत्रक को भेजे निर्देश।
तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मूल्यांकन में 2% गलती तो 3 शक्लें डिबार। मूल्यांकन में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। अब यहाँ पर आयोग सख्त है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा 2026 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 18 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और मूल्यांकन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि न रह जाए, इसके लिए बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने सभी 250 केंद्रों के उप नियंत्रकों प्रधानाचार्यों को सख्त निर्देश दिए हैं। कहा यह कि मूल्यांकन के लिए भेजे निर्देश में ये लिखा है कि मूल्यांकन में 2% तक त्रुटि पाए जाने पर परीक्षक के मानदेय में 85% तक की कटौती की जाएगी। संबंधित परीक्षक को 3 वर्ष के लिए डिबार किया जाएगा। 1% तक त्रुटि मिलने पर मानदेय में 50% की कटौती होगी और 0.5% तक त्रुटि होने पर 25% की कटौती की जाएगी। मतलब अब यहाँ पर जो मूल्यांकनकर्ता अध्यापक हैं उनके लिए भी दंड की व्यवस्था कर दी गई है। सो आई एम वेरी हैप्पी, ये ऐसा होना चाहिए था। और आपको पता ही है कि देश में ये पहला इच्छा मृत्यु का मामला है और बहुत ही हृदय विदारक घटना है दोस्तों। इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। एक होनहार व्यक्ति जो अपने परिवार का आधार बन सकता था, अपने परिवार के कष्टों का उद्धारकर्ता बन सकता था, लेकिन वो खुद ही एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया, इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे, अनफॉर्चुनेट, ये ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि मतलब इसके इलाज में ही पूरा परिवार जो है वो लगभग तबाही की ओर बढ़ गया। घर बिक गया और माता पिता ने फिर भी संघर्ष नहीं छोड़ा। और मैं ये भी कहता हूँ कि माता पिता के अलावा इतना संघर्ष कोई और करेगा भी नहीं। मात्र 32 साल की उम्र में ही अब जो इनके जीवन रक्षक उपकरण है उनको हटाने के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी है। मतलब कह दिया कि ठीक है, इनके कष्टों को दूर करने का यही एक तरीका हो सकता है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत ही दुखद रहीं, इसके बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। और मैं बस यही कहूँगा कि ऐसी बुरी स्थिति का सामना ईश्वर ना करे कि किसी को करना पड़े। और ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, वाकई दिल को तोड़ देती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। कल मैंने आप लोगों के लिए, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, UPSC विज्ञापन संख्या 51, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि विज्ञापन संख्या 51 हो या फिर GIC प्रवक्ता हो या फिर GDC हो या फिर आपने स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का फॉर्म भरा है, इवन अगर आप PCS की भी तैयारी कर रहे हैं या फिर लेखपाल की भी तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल पर आप लोगों के लिए जो GS के मॉडल पेपर करवाए जाते हैं तो उसमें कॉमन पोर्शन ही रहता है। ठीक है, बाकी जो लोग जुड़े हुए हैं केवल स्पेशली UPSC के लिए, तो उनका सिलेबस लगभग कंप्लीट होने को है और ज़्यादा कुछ इसमें बचा नहीं है। अभी जो आपका 1857 से लेकर 1950 तक का जो इतिहास है, इसका वीडियो तैयार हो रहा है। ये एक ही वीडियो में मैं आपका पूरा करवाऊंगा, एक ही लेक्चर में ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा और इसकी PDF भी आपको ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। ग्रुप में आपको मोस्टली PDF शेयर कर दी गई हैं। जो लोग ग्रुप में हैं, अगर कोई PDF उनको नहीं मिल रही है तो मतलब वो मुझे बता सकते हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा PDF दोबारा से भी। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग जो है ना अच्छे से पढ़िए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।